वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन का, जिसका नाम है इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व, इंट्रिंसिक इक्वेशन होती क्या है। यहाँ पर हमने एक आर्क ड्रॉ की है। ये हमने एक कर्व लिया है जो फिक्स पॉइंट ए से पासिस थ्रू कर रहा है, और इस फिक्स पॉइंट ए पर इस कर्व का जो ये कर्व मतलब इस तरीके से जा रहा है, तो इस कर्व का जो टेंजेंट है वो क्या है हमारे पास, इनिशियल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस। और दूसरा ये फिक्स पॉइंट लिया हमने, और यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया इसी कर्व के ऊपर, एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया पी। तो इस पी को टच करता हुआ जो हमारा टेंजेंट जा रहा है, ये हमने एक लाइन ले ली विच इज़ द टेंजेंट एट पी ऑफ दिस कर्व। ठीक है, तो इन दोनों, एक तो ये टेंजेंट है इनिशियल लाइन, और एक हमारे पास ये टेंजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हमने नाम दे दिया साई। और इस ये जो कर्व है, ये आर्क जो हमारे पास में, इस आर्क की जो लेंथ है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, एस से डिनोट कर दिया। तो ये एस और साई जो है उसको ही हम इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं किसी भी कर्व की। ठीक है, डेफिनेशन हमारे पास में क्या है, और ये एस और साई जो है वो हमारे पास में क्या है, इन दोनों का रिलेशन, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होएगा उसको हम इंट्रिंसिक इक्वेशन बोलते हैं। और एस और साई जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नाउ डेफिनेशन कर लेते हैं हम। इफ एस डिनोट्स द लेंथ ऑफ अ आर्क ऑफ अ कर्व मेजर फ्रॉम सम फिक्स पॉइंट ए टू द वेरिएबल पॉइंट पी। ये जो हमारी एस लेंथ है वो इस कर्व की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक हमने मेज़र किया है इसको। ठीक है, यानी कि फिक्स पॉइंट ए से वेरिएबल पॉइंट पी के बीच में जो आर्क आ रही है उसको हमने किससे, उसकी जो लेंथ है उसको हमने स्मॉल एस से डिनोट किया है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ए जो है वो फिक्स पॉइंट है और वी पी जो है वो वेरिएबल पॉइंट है, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो आर्क लेंथ है वो हमने एस से डिनोट कर ली। नाउ और साई जो है इज़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट पी एंड ए। यहाँ पर ए पर जो हमारे पास टेंजेंट है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और पी के ऊपर जो टेंजेंट है वो ये वाली लाइन है। इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसको हमने साई से डिनोट किया है, और साई और एस के बीच का। देन द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इन दोनों का जो रिलेशन होएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। और ये जो एस और साई है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस के लिए, जैसे कि कार्टेशियन इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैडल इक्वेशन, उन सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूलेज है हमारे पास इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालने के लिए। तो हम एक वन बाय वन फॉर्मूला और एग्जांपल्स करते रहेंगे इसके साथ में। तो सबसे पहले देखिए हम डेरिवेट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व फ्रॉम द कार्टेशियन इक्वेशन। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन हमारी क्या होती है, एक्स वाई की फॉर्म में। तो हमने लेट कर ली कार्टेशियन इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब सेम यही हमारे पास में कर्व है। यहाँ पर साई जो है विच इज़ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ठीक है, एट पी एंड ए। तो नाउ टेन साई जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जो भी हमारे पास इक्वेशन है इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारे पास में टेन साई है। तो एक तो हमने इस इक्वेशन को लिख लिया, टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एस। और जो आर्क लेंथ एस है उसको हमने किससे, वो हमारे पास किसके इक्वल है, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स। लिमिट क्या है हमारे पास में, जीरो टू एक्स, एंड हमारे पास फंक्शन क्या, रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरी हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से टेन साई, अब देखिए टेन साई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स होगी, और एस जो है वो हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके एक्स को एलिमिनेट करके जो हमारे पास में इक्वेशन आएगी, ठीक है, दोनों ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से अगर हम एक्स को एलिमिनेट करेंगे देन वी ऑब्टेन द इंट्रिंसिक इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में से हमने क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है एंड फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन। नाउ हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है कि फर्स्ट हम एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला हमें एक अपवर्ड पैराबोला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब इस पैराबोला के अंदर ये पैराबोला पासिस थ्रू करेगा ओरिजिन से, और इसका टेंजेंट जो होगा इस तरीके से ये पैराबोला बनेगा। हमारे पास में एक अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहाँ ये वर्टेक्स से पासिस थ्रू हो रहा है, और ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है विच इज़ द टेंजेंट ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, नाउ
और टेंजेंट एट ओरिजिन पे, ठीक है, एक्स एक्सिस द टेंजेंट एट ओरिजिन यहाँ पे। नाउ लेट द टेंजेंट एट द वेरिएबल पॉइंट, कोई भी हमने इसके ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, अब उसका जो टेंजेंट है विच मेक्स एन एंगल साई विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, हमने कोई भी टेंजेंट ले लिया इस तरीके से, कोई भी मतलब कि हमने टेंजेंट ले लिया जो इस एक्स एक्सिस के साथ में साई एंगल बना रहा है। नाउ हमने अभी किया है कार्टेशियन इक्वेशन में कि टेन साई जो है वो किसकी इक्वल होएगा, डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल होएगा। तो यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाल ली विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a एंड डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा 2x अपॉन 4a यानी कि x अपॉन 2a। नाउ टेन साई हमारे पास क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स यानी कि x अपॉन 2a। अब क्योंकि हमने एक तो टेन साई से और दूसरी हमारी लेंथ ऑफ द आर्क s है और वो किसकी इक्वल है इंटीग्रेशन 0 to x रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और लिमिट क्या है 0 to x, ठीक है। अब एक इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो, और एक यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली विच इज़ इक्वल टू 2a टेन साई। अब इन दोनों से जब हम x एलिमिनेट करके जो हमारे पास इक्वेशन निकलेगी उसको हम क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। नाउ इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, हम यहाँ से एलसीएम 4a स्क्वायर ले लेते हैं विच इज़ इक्वल टू दिस। अब ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा, इसी को मैंने इसी फॉर्म में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ दिस इज अ कांस्टेंट, तो हमने कॉमन निकाल लिया इसको 1/2a रूट से बाहर निकाल लिया, लिमिट के आगे 0 to x और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर देंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला x अपॉन 2 रूट में वही वैल्यूज़ प्लस इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, तो वो हम इसमें डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब ये क्या आ जाएगा 1/2a, इसका क्या फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 रूट ऑफ सेम वैल्यूज़ आती है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 आता है, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बाई 2 एंड लॉग ऑफ x प्लस रूट में सेम वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास लिमिट्स क्या है 0 to x, हमने लिमिट्स का यूज़ कर दिया, 0 लिमिट हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हम यूज़ कर लेते हैं पहले x की लिमिट को हम पुट कर लेते हैं। x की लिमिट हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 अपॉन दोनों में ही 2 कॉमन आ रहा है तो ये हमने 1/2 को कॉमन निकाल के 1/4a ले लिया। नाउ x जब हम x लिमिट करेंगे तो सेम वैल्यू ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड लॉग ऑफ x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ठीक है। जब 0 लिमिट लगाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे x है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये क्या हो जाएगा 0 रूट ऑफ 0 प्लस 4a स्क्वायर यानी कि 2a आ जाएगा, रूट ऑफ 4a स्क्वायर मतलब 2a, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस ऑफ 4a स्क्वायर एंड लॉग ऑफ रूट 4a स्क्वायर मतलब 2a, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इस लॉग वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं लॉग a माइनस b का रूल यूज़ करके, तो ये हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड प्लस 4a स्क्वायर दोनों टर्म में से कॉमन निकाल दिया और लॉग ऑफ m अपॉन m माइनस लॉग ऑफ n इज इक्वल टू लॉग ऑफ m अपॉन n, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन में 2a, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक तो ये हमारे पास टर्म आई है, ठीक है, इसको हम कुछ नाम देते फर्स्ट और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन से हमने x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली विच इज़ 2a टेन साई, तो इसके अंदर जहाँ जहाँ x आया उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे 2a टेन साई की वैल्यू एंड वी गेट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो आपने क्या करना है जहाँ जहाँ x आए इस इक्वेशन के अंदर उसकी जगह हमने क्या पुट करना है 2a टेन साई, ठीक है। वो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में जो हमारे पास इक्वेशन आएगी विच इज़ द रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू 2a टेन साई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, पुट करने के बाद हमारे पास में इंट्रिंसिक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में डेरिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व फ्रॉम द पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है पैरामीट्रिक इक्वेशन से, ठीक है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पर हमने ले लिया x इज इक्वल टू एफ टी एंड y इज इक्वल टू जी टी, ठीक है।
एक्स और वाई जो है वो किसके फंक्शन है, टी के फंक्शन है। सेम वैसे ही हमारा कर्व है जो पास मतलब कि जिसमें एस जो है वो आर्क लेंथ है, जैसे कि हमने लास्ट में किया है, लास्ट वाले सम में किया है। उसी तरीके से हमारे पास में साई जो है वह एंगल है बिटवीन द टू टेंजेंट ऑफ द कर्व ऑफ द आर्क जो हम ले रहे हैं, उसका जो दोनों हम टेंजेंट ले रहे हैं उसकी टेंजेंट के बीच का जो एंगल है विच इज़ साई। तो यहाँ पर टेन साई जो है वो किसके इक्वल है, टेन साई हमारे पास सेम वही है डी वाई बाई डी एक्स, बट हेयर वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ टी एंड एक्स इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टी। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने वाई को भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा और एक्स को भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। सो टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एंड द आर्क लेंथ एस इन द पैरामीट्रिक इक्वेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है हमारे पास में 0 से टी, एंड दिस इज द रूट ऑफ टी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर डी टी। समझ में आए, टेन साई हमारे पास यही होएगा डी वाई बाई डी एक्स, और आर्क लेंथ एस जो है वो हमारे पास क्या होएगी, लिमिट 0 से टी, बिकॉज हेयर टी इज एक्स और वाई जो है इज अ फंक्शन ऑफ टी, एंड रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। इन दोनों वैल्यू के अंदर से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से हमने एलिमिनेट करना है टी को हमने एलिमिनेट कर लिया, एंड वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो भी हमारा कर्व है फ्रॉम द पैरामीट्रिक इक्वेशन से हम टी को इन दोनों में से एलिमिनेट कर लेंगे एंड गेट द इंट्रिंसिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन का। हमारे पास क्या है, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड। हमारे पास यहाँ पे साइक्लॉइड की इक्वेशन है, एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी एंड वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस टी। एक तो हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है, दूसरे पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर है। रो जो होती है वो किसकी वैल्यू, रो की वैल्यू क्या होती है, डी एस बाई डी साई। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे रो इज इक्वल टू होती है हमारे पास में डी एस बाई डी साई। ठीक है, डी एस बाई डी साई जो है वो हमारे पास में आती है रो की वैल्यू। तो डी एस बाई डी साई का होल स्क्वायर, यानी कि एस की हमने वैल्यू निकाल के उसको साई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, डेरिवेटिव करना है और उसका होल स्क्वायर करना है, और इन दोनों का सम हमें प्रूफ करना है कि इक्वल टू आना चाहिए 16 ए स्क्वायर के। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर लेते हैं। क्या इक्वेशंस हमें गिवन है, हमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी, एंड हमें सेकंड क्या दिया, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस टी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेन साई, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी निकालना है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस कोस टी, एंड डी वाई बाई डी एक्स डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू 1 का 0 हो जाएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये साइन टी आ जाएगा, ए साइन टी। अब दोनों को हम आपस में डिवाइड करते हैं एंड गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ए साइन टी डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 प्लस कोस टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपल, जब भी इस तरीके की टर्म्स आती है हम सिंपल फॉर्मूलाज यूज़ कर लेंगे, 1 प्लस कोस टी का एंड साइन टी का। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2 साइन एंगल क्या है टी, तो ये आ जाएगा 2 साइन टी बाई 2 एंड कोस टी बाई 2। साइन 2t का जैसे हमारा फॉर्मूला होता है उसी तरीके से हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर 2t जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल, और नीचे 1 प्लस कोस टी का क्या होता है, a तो कॉमन निकल जाएगा, 2 कोस स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास a है, a से a भी कैंसिल हो जाएगा और इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या बच जाएगी, साइन t बाई 2 अपॉन कोस t बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 10 t बाई 2। ठीक है, अब टेन साई जो होता है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास में, टेन साई इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, टेन साई होता है डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, 10 टी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में साई की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में टी बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि टी को एलिमिनेट करना है तो टी इज़ इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, टू साई। ठीक है, तो टी इज़ इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 2 साई। अब ये जो इंट्रिंसिक इक्वेशन है, यहाँ पर अगर हम एक्स वाई को 0 पुट करते हैं, एक्स वाई को अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास टी भी क्या होता है, 0 के इक्वल आता है। इसका मतलब टी 0 आ रहा है, दैट मीन्स द कर्व इज पासिस थ्रू द ओरिजिन, और कर्व अगर ओरिजिन से पासिस थ्रू कर रहा है तो एक्स एक्सिस द यहाँ पर एक्स एक्सिस टेंजेंट है। वैसे सिंपल आपको एस निकाल लेना, एस की वैल्यू हमें पता है तो हम सिंपल एस की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए
क्या दिया हुआ है हमें इक्वेशन में, एस निकालना है, ठीक है। तो एस हमारे पास में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस की क्या लिमिट है, 0 से t ले रहे हैं हम, एंड रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर, और इसको हमने टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अभी हमने निकाला ये वैल्यूज़, ये वैल्यू हमारे पास में आई है इंटीग्रेशन 0 से टी रूट ऑफ, ये हमारे पास में क्या वैल्यू आई है, डी एक्स बाई डी टी आया था ए स्क्वायर एंड इंटू में 1 प्लस कोस टी का होल स्क्वायर, एंड प्लस ये वाली वैल्यू आई थी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यूज़ आई है। अब दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी एंड रूट ऑफ, इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 कोस टी एंड प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, लिमिट 0 से टी एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ए स्क्वायर इसके अंदर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको ए को हम कॉमन ही निकाल देते हैं रूट से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस 2 कोस टी। अब 1 प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और ये ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज ऑल्सो 1 एंड प्लस 2 कोस टी डी टी, दिस इज इक्वल टू लिमिट 0 से टी, और ये रूट के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 कोस टी डी टी, ठीक है। यहाँ से हम अगर हम कॉमन निकाल रहे हैं इसके अंदर से भी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास में इन लिमिट 0 से टी, इसको रूट को 2 को कॉमन निकाल दिया और ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस टी डी टी, ठीक है। ये आ जाएगा इक्वल टू 2 रूट 2 इंटीग्रेशन 0 से टी। अब रूट ऑफ 1 प्लस कोस टी क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 डी टी। इसमें से भी रूट 2 कॉमन निकालें, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा हमारे पास में 2, तो ये आ जाएगा 2a 0 से टी, रूट से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बच जाएगा हमारे पास में कोस टी बाई 2 डी टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 2a, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या हो जाएगा साइन टी बाई 2 अपॉन में 1/2 और लिमिट क्या है 0 से टी। तो ये वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा 4a, और लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक बार साइन टी बाई 2 और साइन 0 इज 0, तो ये आ जाएगी वैल्यू साइन टी बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 4a साइन टी बाई 2, ये सेकंड वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में टी क्या आया था, अभी हमने इसमें क्या किया था, टी की वैल्यू आई थी हमारे पास में 2 साई, तो ये वाली वैल्यू और सेकंड वैल्यू में से हमने टी को एलिमिनेट करना है, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, टी बाई 2 की वैल्यू क्या आई साई, तो यहाँ से आपके पास में ये सारी एस की वैल्यू आ रही है, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 4a साइन साई, ठीक है। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालना था, तो एस इज इक्वल टू 4a साई इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन। और सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, सेकंड पार्ट में हमने एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर को प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था कि रो जो है वो किसके इक्वल है, डी एस बाई डी साई के। देखिए अब हमें प्रूफ करना है कि एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। एस हमारा क्या आया है 4a साइन फाई, ठीक है, साइन साई, और रो की वैल्यू क्या होती है डी एस बाई डी साई, तो यहाँ से हम वैल्यूज निकाल देंगे डी एस बाई डी साई, तो विच इज इक्वल टू 4a कोस साई, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4a कोस साई, ठीक है। अब हमने दिस इज इक्वल टू रो, ठीक है, रो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 4a कोस साई। अब एस स्क्वायर इसका स्क्वायर, एस स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर साई, और रो स्क्वायर क्या आ जाएगा 4a का होल स्क्वायर को स्क्वायर साई, विच इज एस स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास में, ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पार्ट ये है। नेक्स्ट देखिए हम क्या कर रहे हैं,
नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कर्व फ्रॉम द पोलर इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है कर्व की फ्रॉम द पोलर इक्वेशन। नाउ पोलर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, आर और थीटा की फॉर्म में। तो हमने पोलर इक्वेशन ले ली कर्व की, आर इज इक्वल टू एफ थीटा। अब यहाँ पर जो हमारा कर्व है विच इज़ पासिस थ्रू ओ इज़, हम यहाँ पर ओ को क्या ले रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट ले रहे हैं जहाँ से कर्व पासिस थ्रू कर रहे हैं। अब इस ओ पर भी हमारे पास में टेंजेंट है, इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस, और सेम एज यहाँ पर हमारे पास जो टेंजेंट है वो क्या है, ये टी पर भी हमारे टेंजेंट है, जो कि पी को पी जो एनी वेरिएबल पॉइंट ले रहे हैं, जहाँ पर पी की वैल्यू क्या है हमारे पास में आर थीटा, मतलब ये पॉइंट ले रहे हैं हम, और ओ हमारे पास फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर तो ये टेंजेंट है और इस पर ये पी पॉइंट थीटा है। तो इनके बीच का जैसा कि पहले सम्स में किया एंगल हमने ले लिया साई। नाउ साई एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। अब साई जो है यहाँ एस जो है वो हमारे पास में क्या है, ओपी वेक्टर जो एस, ये वाली आर्क लेंथ है एस। अब यहाँ से अगर हम ओपी वेक्टर ले रहे हैं, ये वाला वेक्टर ले रहे हैं, और इस वेक्टर को इसके साथ एंगल जो है वो पाई एंगल बना रहा है और यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये सेम इस लाइन के साथ में ये जो हम वेक्टर ले रहे हैं, ओपी वेक्टर ले रहे हैं, ये लाइन जो है वो इस लाइन के साथ में पाई एंगल बना रही है, और यहाँ इनिशियल लाइन के साथ में ये थीटा एंगल बना रही है। तो ये साई एंगल की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, दिस प्लस दिस। ये हमारे पास एक ट्राइंगल की तरह बन गया ना। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये दिस एंड इस तरीके से इक्वेशन आई है हमारे पास में। ये हम ले लेते हैं, ठीक है, ये आ रही है। तो ये एंगल क्या है हमारे पास में, पाई एंगल है, और ये एंगल क्या है हमारे पास में, थीटा एंगल है, ठीक है। अब हमें ये वाली एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। ये एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, 180 माइनस सम ऑफ दिस, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस दिस। तो दोनों ये वाली एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो साई की वैल्यू हमारे पास में आ गई पाई प्लस थीटा, साई इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा, ठीक है। अब 10 जो पाई है, यहाँ पर हम 10 पाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। 10 पाई जो है वो किसकी इक्वल आएगा, आर। एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया, और 10 पाई जो है वो इक्वल टू है हमारे पास आर डी थीटा बाई डी आर। यहाँ पे 10 पाई आपको याद रखना है, 10 पाई है हमारे पास आर डी थीटा बाई डी आर, और जो आर्क लेंथ एस है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से थीटा रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर डी थीटा, ठीक है। तो ये तीनों जो इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन में से हमने एलिमिनेट करना है थीटा और पाई को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन साई की वैल्यू क्या है, पाई प्लस थीटा। 10 पाई हमारे पास क्या है, आर डी थीटा बाई डी आर, एंड आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू थीटा एंड रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। इन तीनों इक्वेशन में से हमने एलिमिनेट करना है थीटा और पाई को, एंड वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। नाउ इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में है एक पोलर इक्वेशन, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड। अब हमें जो कार्डियोइड की इक्वेशंस दी हुई है वो क्या दी हुई है, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये कार्डियोइड आपको पता है ये किस तरीके से हार्ट की शेप में बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या निकालना है, अभी जैसे हमने ये डिस्कस किया है, पाई हमारे पास क्या होता है, साई की वैल्यू क्या है, 10 साई क्या है हमारे, 10 पाई किसकी इक्वल है और एस इसकी इक्वल। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। नाउ आर हमें क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज दी हुई है, ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा। डी आर बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। डी आर बाई डी थीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी थीटा हमारे पास में आ जाएगा ए इंटू साइन थीटा, ठीक है, ए इंटू साइन थीटा। नाउ एस की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, साई भी हम ले लेते हैं। साई हमारे पास में क्या दिया हुआ है, साई की वैल्यू है थीटा, थीटा प्लस पाई, ठीक है। 10 ऑफ पाई भी हमारे पास में क्या होता है, 10 ऑफ पाई हमारे पास होता है आर डी आर बाई डी थीटा। तो इसकी वैल्यू भी हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, आर क्या है, ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, और सॉरी डी थीटा बाई डी आर, ये वैल्यू हमारे पास में होती है डी थीटा बाई डी आर, ठीक है, डी थीटा बाई डी आर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये डी आर बाई डी थीटा है, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा,
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने ओपन कर लेंगे, ये से कैंसिल हो गया, वही हम फॉर्मूला लगा के ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, टेन थीटा बाई 2। तो ये किसकी वैल्यू आई है, टेन ऑफ पाई की। ठीक है, टेन ऑफ पाई की वैल्यू है टेन थीटा बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास में पाई की वैल्यू क्या आ गई, थीटा बाई 2। ठीक है, और साई जो है इस इक्वेशन से हम ले रहे हैं, साई हमारे पास में क्या होता है, थीटा प्लस पाई, यानी कि थीटा प्लस थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 थीटा बाई 2। अब हम निकाल लेते हैं एस की वैल्यू। एस हमारे पास क्या होता है, लिमिट क्या होती है, 0 से थीटा एंड रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। लिमिट क्या है, 0 से थीटा एंड रूट ऑफ आर की, आर स्क्वायर हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा क्या है, ए साइन थीटा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, लिमिट 0 से थीटा, यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ए कॉमन निकाल दिया हमने यहाँ से। ठीक है, ए कॉमन निकाल दिया, रूट ऑफ जैसे कि पहले किया सेम वैसे ही आ जाएगा हमारे पास में। ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। नाउ ए इंटीग्रेशन 0 से थीटा रूट ऑफ 1 प्लस 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा ये वैल्यू, 2 माइनस 2 कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू ए, रूट 2 को कॉमन निकाल दिया, इंटीग्रेशन 0 से थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा। अब इसकी वैल्यू हम लगा लेते हैं यहाँ पर, ए रूट 2 इंटीग्रेशन 0 से थीटा रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि रूट ऑफ, एक और रूट कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, ये लिख लेते हैं हम, रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये रूट कॉमन निकल जाएगा स्क्वायर से, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, क्या वैल्यू आई थी, ए रूट 2 और एक और रूट 2 कॉमन निकल जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से थीटा और वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a लिमिट 0 से थीटा साइन थीटा बाई 2 डी थीटा, यहाँ पे भी डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास में 2a और साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ये आ जाएगा कोस माइनस कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस कोस थीटा बाई 2, लिमिट क्या है हमारे पास में, 0 से थीटा और अपॉन में 1/2। तो ये आ जाएगा -4a, कॉमन निकाल दिया, माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू कोस थीटा बाई 2 एंड माइनस 0 पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 एंड माइनस ऑफ 1, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। फिर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, तो इसका फॉर्मूला लगाने से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। तो ये आ जाएगा इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 8a साइन स्क्वायर थीटा बाई 4। ठीक है, तो एक तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई एस की, और दूसरा हमने वैल्यू निकाली थी साई की। साई की वैल्यू हमारे पास में क्या आई थी, 3 थीटा बाई 2। ठीक है, हमने इसके अंदर वैल्यूज़ निकाली थी साई की, विच इज़ इक्वल टू 3 थीटा बाई 2। तो इन दोनों वैल्यूज़ का ही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई एस की हमारे पास में, ये वैल्यू आ गई एंड साई इज इक्वल टू 3 थीटा बाई 2 आ गया।
ठीक है। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है पाई, थीटा और पाई को एलिमिनेट करना है। वहाँ से हमने 3 θ/2 साई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो वहाँ से θ/2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या आया था, साई इज इक्वल टू 3 θ/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी θ/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई/3। ठीक है, एंड एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम, एलिमिनेट करेंगे हम थीटा को कौन सी वैल्यू में से, इसमें से और इसमें से। ठीक है, इन दोनों वैल्यू में से हम थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे। तो ये वैल्यूज हमारे पास में क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू आ जाएगा 8a एंड साइन स्क्वायर, ये θ/2 की जगह क्या आ जाएगा, ये θ/2 की जगह हम साई/3 लगा दें और इनटू में 2 है तो इसको हम लिख देते हैं θ/2 इंटू 2, इसकी जगह वैल्यूज लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 8a साइन स्क्वायर साई/3 एंड 2 इंटू 6 साई/6। तो ये आ गया हमारे पास में इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द गिवन पोलर कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमने आज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाली थी कार्टेशियन कर्व की, फिर हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाली थी पैरामीट्रिक कर्व की, एंड उसके बाद हमने निकाली थी पोलर कर्व की, और तीनों के हमने एग्जांपल्स किए हैं एक एक। तो इसी तरीके से बाकी आपके सम्स करने, जो सम्स मतलब कि इससे रिलेटेड है, कार्टेशियन इक्वेशन है, पोलर इक्वेशन है या पैरामीट्रिक इक्वेशन है, तो उसको इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।